फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नाउन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड हुए हैं आज तक की, तो हर एक क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे लाया है और हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लाया हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो सभी लोग आराम से कापी और पेन लेके नोट करते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे। मैंने जिन पॉइंट को नोट्स में मैंने आपको बता रखा है उसी चीज़ों पे एकदम मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन, द सीनरीज ऑफ द प्लेसेस डोंट मूव माई हार्ट अप टू ग्रेट एक्सटेंट। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्या है कि द सीनरीज ऑफ द प्लेसेस, और आपको मैंने पढ़ा रखा है डियर फ्रेंड्स, मैंने ये पढ़ा रखा है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, कुछ अनकाउंटेबल, जैसे मैंने बताया था कि सीनरी ऑफ कश्मीर इज द चार्मिंग, तो सीनरी होता है न कि सीनरीज होता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है डियर, ऑप्शन ए सीनरीज, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे इसके बदले में क्या होना चाहिए, सीनरी होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए सीनरी, सीनरी ऑफ द प्लेसेस डोंट मूव माय हार्ट अप टू ग्रेट एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब सीमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि जैसे सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइसेस हो गया, ये दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, दोनों में कहीं ना कहीं जरूर पूछा है। तो यहाँ पे देखो, पिजेंट्री, पिजेंट्री हैज बिकम एंड एडल्ट का मतलब होता है हार्ड, मतलब कठिन, हार्ड जॉब नाउअडेज, आजकल, इन सोशल लाइफ इन इंडिया। तो पिजेंट्री का मतलब क्या हो गया, कृषक वर्ग। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कृषक वर्ग है भारत में आजकल बहुत ही ज्यादा कठिन काम हो गया है, कृषक का वर्ग जो है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कैटल हो गया, पिजेंट्री हो गया, जेनेट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे, जैसे इन्फेंट्री हो गया, ये ऐसे वर्ड है डियर जो दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते क्या है, प्लूरल। दिखते सिंगुलर है और होते ये प्लूरल है, और जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ में वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में ही हमने देखा कि यहाँ पे गलती है, क्योंकि पिजेंट्री आप जानते हैं कि जब पिजेंट्री हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ में हमें किसका यूज करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो हैज नहीं होगा बल्कि क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हैव होना चाहिए, मस्ट बी यूज हैव, बिकॉज यू नो ये पिजेंट्री प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सारे चीज को मैंने पढ़ा रखा है और वहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे हर एक चीज को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, और मैंने ये दिखाया कि किस तरीके के हमारे कॉन्सेप्ट के कोर्सेज आ रहे हैं और आपको मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आज की क्लास से। तो यहाँ पे देखिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। इट इज हार्मफुल, ये नुकसान होगा हमारे लिए, टू बी कप्स फुल, जैसे हम स्पून फुल बताते हैं, स्पून फुल, कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। एक ही दिन में अगर आप कप भर करके अगर चाय पी रहे हो तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा। तो वहाँ पे कप्स फुल और स्पून फुल के लिए मैंने बताया था कि कप्स फुल्स का यूज करते हैं और स्पून फुल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कप्स फुल जो है यहाँ पे, बल्कि क्या होना चाहिए, कप्स फुल्स होना चाहिए। वी कैन रेड हियर एस, ठीक है। तो ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, कैप्स फुल्स, तो कप्स फुल्स होता है, स्पून फुल्स होता है, न कि कप्स फुल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक एक चीज को समझते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करके आराम से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो मैंने कई बार रिपीट किया है, मैंने अपने ही नोट्स में कॉन्सेप्ट में बताया है, और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो ये प्रीवियस ईयर के सीजीएल क्वेश्चन में आया है। यहाँ पे देख लीजिए, माय सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस। तो आप जब एक बार पढ़ चुके तो आपका दिमाग तुरंत वहीं पे जाएगा कि इसमें इधर क्या है, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो इसमें कह रहा है कि माय जो सिस्टर है हैज रीड, पढ़ रखी है, पेजेस आफ्टर पेजेस। यू नो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डियर फ्रेंड्स कि अगर कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन से, कोई भी नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन से जुड़ करके 2 बार अगर आएगा तो
दोनों की दोनों बार मस्ट बी सिंगुलर। क्या होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए और ये भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये एक हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से जुड़ करके जब भी कोई नाउन दो बार आएगा तो दोनों बार हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे एस नहीं होगा और यहाँ पे एस नहीं होगा, तो ऑप्शन सी कहो ना प्यार ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम प्लानिंग, मैं प्लानिंग ये कर रहा हूँ टू मेक सम, कुछ ये बनाने का, पोल्ट्रीज फार्म फॉर माई पैशंस, हम अपने पैशंस के लिए, अपने शौक के लिए हम पोल्ट्रीज फार्म बनाना चाहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया पोल्ट्री हो गया, जेनेट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, ये ऐसी वर्ड है जिनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। इनफैक्ट हम उसे सिंगुलर में लिखते हैं, लेकिन वो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट ही होता है। तो इनका कभी प्लूरल बनाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, या तो प्लूरल बना के इरर करेगा, या तो इनके साथ में वर्ब सिंगुलर देगा तभी वो इरर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्लेजेंट्री और ये पोल्ट्री दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ रखा होगा हमारे कॉन्सेप्ट को, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन देखते ही फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन बी बाहुबली इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कई बार है जब पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 5000 रुपीज, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी जैसे इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो, थाउजेंड्स हो, मिलियन हो, डजन्स हो, स्पोर्ट्स हो, पेयर्स हो, तो इनके साथ में कभी भी अगर डिजिट आ जाए, कोई अगर डेफिनेट नंबर आ जाए, अगर इनके साथ में डेफिनेट नंबर अगर मिल जाए, तो कभी भी इनके साथ में डेफिनेट नंबर के साथ अगर 1000 वगैरह आ जाए, या लाख आ जाए, मिलियन आ जाए, तो हम एस का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर इनके साथ में डेफिनेट नंबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, हजारों रुपए का, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब इनके साथ में डेफिनेट नंबर डिफाइन कर दिया गया है, डिजिट दे दिया गया है, तो हम उनका कभी यूज प्लूरल फॉर्म में नहीं करेंगे। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ए फॉर आ भी जाओ, ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द न्यूज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रोफाइल। तो सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉर्पोरेट के प्रोफाइल में जो न्यूज़ है, जो न्यूज़ को मतलब समाचार, तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमने जो जितने भी क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है, और कई लोग तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही कर जाएंगे क्योंकि उन क्वेश्चन को कई बार रिपीट करा दिया, अपने नोट्स के प्रीवियस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे देखिए न्यूज एक ऐसा न्यूज है, इनिंग्स है, ये अपने आप को सिंगुलर रिप्रेजेंट करता है, और जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर से रिप्रेजेंट करेगा तो उसके साथ में जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। किसका यूज होगा डियर फ्रेंड्स? तो न्यूज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस भले से लग रहा है, जैसे हमने बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे नाउन के हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, और सिविक्स हो गया, एथिक्स हो गया, न्यूज हो गया, ऐसे बहुत सारे जो मैंने पढ़ा रखा था। तो यहाँ पे इनके साथ में किसका यूज होगा? सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, आप देख रहे हैं कितना इजी तरीके से सब कुछ हो पा रहा है, बहुत इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कॉल्ड माई वुमेन सर्वेंट। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। ये मैंने कहा कि आई कॉल्ड माई वुमेन सर्वेंट फॉर द सेक ऑफ माई हाउस होल्ड वर्क। मैं अपने घर के काम के लिए फॉर द सेक ऑफ मतलब के खातिर मैं अपने घर के काम के खातिर आई कॉल्ड माई वुमेन सर्वेंट, मैंने अपने वुमेन सर्वेंट महिला नौकर को बुलाया। तो आपको पता है कि मैन या वुमेन सर्वेंट ये एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है। और मैंने बताया था कि कभी भी कंपाउंड नाउन जब किसी महिला से या पुरुष से जुड़कर के आए और उसका व्यवसाय से लेना देना हो, तो हम उनका प्लूरल बनाने के लिए दोनों ही पार्ट को प्लूरल बनाते हैं। तो वुमेन का वुमेन हो गया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये जो सर्वेंट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वेंट्स करना पड़ेगा। तो माई वुमेन सर्वेंट्स, अब ये जाके सही होगा। तो कंपाउंड नाउन के अगर मेल या फीमेल से अगर प्रोफेशन से जुड़कर के कोई काम आ रहा है तो उनके दोनों पार्ट को प्लूरल बना के आप कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाएंगे। अदरवाइज सिर्फ कंपाउंड नाउन होता है तो उनके प्रिंसिपल वर्ड में हम एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं, बट यहाँ पे बात अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया ऑप्शन ए, आप भी जाओ करेक्ट। बहुत अच्छा।
ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए an innings was started by both the terms। इनिंग्स जो परिसर है, जो हमारी पारी है, वो स्टार्ट की गई बोथ टर्म्स आफ्टर देयर म्यूचुअल कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है राजी होना। जब वो लोग सहमत हो गए तो ये दोनों पारियां जो है स्टार्ट हुई, ठीक है। अब इस कहानी में, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि जो इनिंग्स है, इनिंग्स सिंगुलर में भी प्लूरल में दोनों में भी यूज किया जा सकता है। जैसे डियर है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कहा कि इनिंग्स जो है, अब ये कैसे जानेंगे कि सर यहाँ पे हमें सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल चाहिए? प्लूरल भी तो लगा सकते थे हम, क्योंकि इनिंग्स है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखेंगे आप कि यहाँ पे इसके पहले एन आया है, और जब एन आया है, एन वहीं पे आएंगे जहाँ पे एक या कोई को रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं पे आर्टिकल एक का प्रयोग किया जाता है, या तो एन है। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, ये एक वॉवल साउंड दे रहा है, इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा, और एन एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉच का होना लाजमी था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर? इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दिल मांगे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा हमारा ये सेशन, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पर डे आपको जो है, पर डे एक के बाद एक जो है वीडियोस में आपको मिलती जाएंगे। थैंक यू टू ऑल।